अगर आपको लाइफ में 100 करोड़ की लॉटरी लगती है तो आप खुश होंगे कि थोड़े दुखी होंगे? खुशी होंगे। आप सर? सब खुश होंगे। मैं दुआ करता हूँ आपको कभी लॉटरी ना लगे। अच्छा, और आपके ऑडियंस को भी कभी ना लगे। ऐसा क्यों? 96% पीपल जिनको लॉटरी लगा वो 4 साल के अंदर बैंकरप्ट हुए, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय किया, बॉडी डिस्ट्रॉय किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत एग्जांपल्स है। केबीसी का या हु मेड अ मिलियनर का एक आदमी 5 करोड़ जीता, उड़ा दिया। पर चलो केबीसी में तो स्किल था, थोड़ा उसने दिमाग पे काम किया था। यूके के एक गार्बेज यानी कचरा उठाने वाले आदमी को मिलियन पाउंड, 7 मिलियन पाउंड का लॉटरी लगा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जैसे ही पाउंड बोला ना, अपने बीवी को देख के बोलता है यार तू पुरानी हो गई, चल गेट आउट, डिवोर्स दे दिया। आदमी जब पैसा आता है आदमी कंट्रोल नहीं करता। नए फ्रेंड्स बनाए, रोज पार्टी, रोज ड्रग्स, रोज पार्टी, रोज ड्रग्स। 3 साल कोई काम नहीं किया, पेट बाहर निकल गया, बीमारी बढ़ गई, दिमाग लेजी हो गया। एक दिन पता चला कि क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, पैसे सब खत्म। जैसे पैसे खत्म, दोस्त सब निकल गए। अब वो गार्बेज कंपनी में वापस जा रहा है, वापस कचरा उठा रहा है, पैसे खत्म, लेकिन उसका जो घर था वो बिक गया, बीवी बच्चों से दूर हो गए, बॉडी खराब हो गई। तो लोगों को पैसे डाइजेस्ट करने को आता नहीं है, सेविंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग आता नहीं। तो कभी भी लॉटरी लगना नहीं चाहिए। और लाइफ में मैंने एक चीज़ देखा है दोस्त कि बिना मेहनत किए, बिना स्किल के और बिना दुआ के अगर पैसा आया तो टिकता नहीं है। तो आपके पास अगर आप एस्ट्रोलॉजी भाषा में समझाओ, बहुत सुंदर मेरा डेफिनेशन है कि लक्ष्मी माँ है ना, इज़ अ मैरिड लेडी। तो मैरिड लेडी किसी के घर पे ज़्यादा देर रुकती नहीं है। तो वो चाहेगी या तो गणपति जी जो उनके एक बहुत अच्छे एडवाइज़र फ्रेंड है, उनके स्टूडेंट है, या तो गणपति, आप देखो लक्ष्मी जी गणपति जी के साथ रहेंगी या तो लक्ष्मी जी विष्णु के साथ रहेगी, उनके हस्बैंड के साथ। अगर आप चाहते हो कि विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आए तो विष्णु जी इज़ गॉड ऑफ एथिक्स। तो जिस घर में पैसा बिना एथिक्स का कमाया है उसमें सिर्फ लक्ष्मी माँ आती है, विष्णु जी नहीं आते हैं। और क्योंकि विष्णु जी नहीं है, लक्ष्मी माँ को जल्दी निकलना पड़ता है। पर जिस घर में पैसे विथ एथिक्स विथ स्किल आते हैं उसमें विष्णु लक्ष्मी जी दोनों आते तो पैसा लॉन्ग टर्म रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी के भाषा में अगर आपको समझना है तो भाई कमाया हुआ पैसा ही टिकेगा, शॉर्टकट वाला पैसा नहीं टिकेगा। इसलिए हर्षद मेहता मत बनो, अब्दुल करीम तलगी मत बनो, फर्जी जमतारा सीरीज देख के ज़्यादा इंस्पायर मत हो। सर बहुत सारे यंगस्टर्स को, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, बहुत सारा एक्सेस है आपको कि आप ग्लोबल मल्टी मिलियनेयर से इंस्पायर हो सकते हो या बाहर के बिजनेसेस की स्टोरीज जान सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। तो आपके हिसाब से, आपकी जर्नी के हिसाब से, अगर किसी यंगस्टर को किसी बिजनेस को पढ़ना है या केस स्टडी को पढ़ना है तो आप क्या रेकमेंड करते हो कि कौन सी बुक्स या कौन से एंटरप्रेन्योर को पढ़ो, सीखो उससे? मैं 5 लोग को स्टडी करने बोलूँगा। सोशल मीडिया पे ट्रैक करना बहुत ईजी है। सबसे पहला राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट। आप समझो उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में झोल झाल किए रहेंगे। आपने अगर वो हर्षद मेहता सीरीज देखा तो आइडिया आ जाएगा। पर उसके बाद वो सिस्टम में आ गए, क्लीन बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइमलाइट में नहीं है। कौन से पॉडकास्ट पे गए, कौन से टीवी शो, अवार्ड शो में दिख रहा है, कौन से पेज में दिख रहा है? तो जैसे राज शामानी कहते हैं ना, मुंडी नीचे, चुपचाप काम करो, वैल्यू बिल्ड करो। राधा कृष्ण दमानी, साइलेंटली वर्किंग, बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग। सबसे पहले तो पैसे डाइजेस्ट करना सीखो। मैंने ये देखा, ये पंजाब का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इतने लोगों ने लैंड बेचा और फिर वो कल्चर बन गया कि बड़ी गाड़ी, पार्टी, शायद ड्रग्स, अल्कोहल, पैसे उड़ाना, महंगे कपड़े पहनना, सुपर ब्रांड्स पहनना। तो वो पैसा है ना, आजकल 100 करोड़ रुपया भी है ना 5 साल में उड़ सकता है। आइडिया नहीं है। 100 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो सबसे पहले भारत के हर सिटीज़न को स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको पैसे को कैसे यूज़ करना है। तो हर आपका जो ऑडियंस देख रहा है, लाइफ में 3 चीज़ सीख ले। सबसे पहला है बजटिंग, कि कितना तुम्हारी औकात है, कितना खर्चा करना चाहिए। सेकंड है सेविंग, थर्ड है इन्वेस्टिंग। सेविंग का मतलब इमरजेंसी लिक्विड फंड रखो, एफडी रखो, एफडी भी अच्छा है। और थर्ड है बेसिक इन्वेस्टिंग सीख लो कि भाई गोल्ड कैसे खरीदना है, म्यूचुअल फंड कैसे खरीदना है, प्रॉपर्टी कैसे खरीदना है। ये 3 ही चीज़ें, ये अगर आदमी सीख लेता है और बजटिंग लाइफ में करता है तो वो सुखी है। और अगर वो सिर्फ ताव ताव में रहता है वो एकदम पैसे बर्बाद कर देता है।